Welcome to the third part of the introduction of maxima and minima. जैसा कि हम पिछली दो वीडियोस में करके आए हैं, इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से की है. अब आती है एग्जाम्पल्स की बारी. सो गाइज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा जब एट वंस क्वेश्चन आपकी फेवर में आते जाएंगे. सो लेट्स सी. ये देखिए हमारे पास ये है सारा कुछ. क्वेश्चन हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा. एंड आई विल कीप कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी. उसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड कीवर्ड मिनिमम वैल्यूज. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यहाँ देख के ही हमें पता चल रहा है कि वो दो वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है. इफ एनी. अच्छा, अब उसने बोल दिया है कि दो में से अगर कोई एग्जिस्ट करती हैं तभी बात कीजिएगा, नहीं तो मत बात कीजिएगा. ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. तो लेट्स सी और बात करते हैं इस बारे में. बड़े ध्यान से देखेंगे हम. अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है क्योंकि उसने बोला भी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर लगाओ या सेकंड ऑर्डर लगाओ. ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखते जाइएगा. मैं क्या करूंगा, पहला काम है मेरा कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. ठीक है, दूसरा काम है मेरा कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, सो ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है, मैक्सिमम है या मिनिमम है मुझे नहीं पता अभी. ठीक है, लेकिन एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम आ जाएगी. ठीक है, नाउ एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, ये मैं अभी आपको सिर्फ करके बता रहा हूं, बाद में आपको प्रॉपर फॉर्मेट जरूर बताऊंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए. एफ डबल डैश एक्स क्या है, 2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है 2x है, तो एफ डबल डैश एक्स 2 आ गया. ठीक है, हियर यहां मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 0. एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला क्वेश्चन है. तो जब कोई नया नया मेहमान आता है ना घर पे, तो बड़े प्यार से हम बात करते हैं. 2 दिन बाद हम इरिटेट हो जाते हैं कि भाई तू आया क्यों, जाना अब. तो वही है कि ये नया नया आया तो बड़े प्यार से हर चीज परोस के करेंगे. ठीक है, तो 2-4 कर लेंगे तो फिर हम इरिटेट हो जाएंगे और फिर हम प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे अपने. तो आप ये देखिए कि यहां से ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, इक्वल टू 0 भी नहीं मैं लिखूंगा. फिर मैं यहां पे लिखूंगा कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0. अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की मिनिमम आएगी एंड f of 0 is equal to 0 is the minimum value. अब ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात क्या है, अगर आप ये देखेंगे कि मैंने नंबर लाइन पे x is equal to 0 लिख लिया और फंक्शन कुछ इस तरह से आके चला भी गया होगा ऊपर. ठीक है, क्योंकि मुझे एफ डबल डैश एक्स से पता चल गया है तो मुझे तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर ये जो फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, मिनिमम आ गया है, मिनिमम वैल्यू आ गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है. आप ये देखिए कि कर्व यहां से घूम के जा रही है और कर्व इज ओपन है ना ऊपर की तरफ. तो यहां पे मैं लिखूंगा कि देयरफॉर, सो या क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, एंड एफ हैज नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, ऑल्सो देयर इज
नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये थ्योरी सी थी, मैंने लिख के बता दी है, तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। सो अगर हम वैसे इस एग्जाम्पल को देखें या सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये होती नहीं है, शुरू में ये बच्चों से सॉल्व ही नहीं होती है। सेकंड ऑर्डर से चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। सेकंड ऑर्डर में परेशानी तब आएगी जब एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाए। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियसली भी कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। बच्चों, बड़ी सीधी सीधी बात है, शुरू ही क्वेश्चन को आप इस माइंडसेट से करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अगर वो फेल हो जाता है, खुदा ना खास्ता, फिर तो हमें पता ही है वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। लेकिन ये कई बार, क्योंकि हम कैलकुलस कर रहे हैं, तो कई बार चीजें सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन हो जाती हैं। वो हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत प्रैक्टिस होने वाली है हमारी। चलिए फिलहाल करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 27। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन, ये इतना शानदार क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स हम इसे अभी देखते हैं कि कैसे करना है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स वाले इसमें कुछ चीज़ें याद कर लें। जो मैं बताऊंगा यहाँ पे वो चीज़ें कुछ इनको याद होनी चाहिए बच्चों को। वो देखते हैं कि अब क्या हो सकती हैं। लेट अस सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ इफ एनी। तो कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए अगर कोई है तो। ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो चलिए जी देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27, एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉडुलस एक्स है और वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर है। अगर हम इस फंक्शन को रीराइट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स। ये बातें हम सब पहले करके आए हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है वो अगर हम इसे ब्रैकेट में लगाएं और बाहर प्लस माइनस लगाएं, तो अगर अंदर की वैल्यू प्लस है तो बाहर प्लस इसके साथ मर्ज हो जाता है। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर वाला नेगेटिव इसके साथ मर्ज हो जाता है। तो ये प्लस माइनस बाहर वाले हैं। ठीक है, एक्स का हमें पता नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि रियल नंबर है वो सारा कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मैंने जो फंक्शन है उसे रीराइट कर लिया है। अगर अब आप ये देखिए, ध्यान से देखेंगे कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एफ डैश एक्स क्या होता है, बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स क्या है, 0। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है एफ डबल डैश एक्स करने की, क्योंकि जाना तो फिर मुझे दोबारा से वही पड़ेगा ना कि सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर फेल्स, फिर मुझे फर्स्ट के पास जाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं फर्स्ट को ही रिस्ट्रिक्ट कर लूं। सो ये क्या कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई मॉडुलस फंक्शन है तो उसकी जो स्लोप है वो 1 है और स्लोप पॉजिटिव है। और इसके बाद इवन हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे कि पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 1 इट कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो बड़े मुद्दे हो गए हैं इसमें। तो चलिए अब ये भी कर ही लेते हैं साथ में। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या है, इज इक्वल टू -1 है। इक्वल टू 0 इसको भी नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ग्राफ की नॉलेज है वो बहुत हेल्प करती है। ये एक चीज है, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है। मैं आपको बता के आया था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं होते हैं, ये देखिए ना कि एक पॉइंट पे ये 1 आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे ये -1 आ रहा है,
तो जब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो हमें तब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत होती है? हमें ग्राफ की हेल्प की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो ये गेम खेलते ही नहीं, हमें तो, चलिए मान लीजिए कि हमें मॉड एक्स का ग्राफ भी नहीं आता। वैसे तो हमें पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, पर मान लीजिए बच्चा कोई कहता है कि सर मुझे मॉड एक्स का ग्राफ नहीं आता, अब मैं क्या करूं? अगर आपको मॉड एक्स का ग्राफ नहीं भी आता है तो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स हैज f of x is equal to modulus x has minimum value 0। ठीक है, 0 से कम तो हो नहीं सकती है। therefore ध्यान दीजिएगा, therefore पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आएगा? अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 रखूंगा तो फिर x की वैल्यू भी तो 0 आएगी। पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x इज इक्वल टू 0। वाई? अब आप ये देखिए कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की f ऑफ x 0 है तो वो किसके बराबर है? मॉड x इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या, x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया फिर? पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं आ गया। तो इस तरह से मॉड फंक्शन का हम मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि इनका कोई यूज नहीं है हमारे लिए, ठीक है, बिकॉज हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो ये कहती है कि मॉड फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन फंक्शन तो है, अगर फंक्शन है, कर्व बन रही है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। ठीक है, मैं थोड़ी लंबी बात करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, सो ध्यान से पेशेंटली सुनते जाइएगा। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अब मैं आपको ग्राफ बताता हूं। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, आप ये देखिए कि ग्राफ ऐसे होता है। और मॉड फंक्शन जो है, मॉड एक्स जो है, ठीक है, एक्स प्लस 1 माइनस 1 की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल मॉड फंक्शन है। हमने +1 में ये चीज सीखी है कि ये 45 डिग्री का एंगल होता है और ये 135 डिग्री का एंगल होता है, और यहां से ये ऊपर चला जा रहा है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ये ऊपर भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां से नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां से नीचे और फिर ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन यानी x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू, इस केस में 0 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी 0 है और मिनिमम वैल्यू भी 0 है। एक और बात ये आपको याद होना चाहिए, स्पेशली पीपल हु आर गोइंग टू टेक कॉम्पिटिशंस, कि मॉडुलस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है, ये आपको पता है। लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू उसकी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आप ये देखिए कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। ऊपर से ओपन, ये इधर से भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर से भी इनफाइनाइट जा रहा है। अगर हम यहां देखें तो हम कोई भी रियल नंबर पुट कर लेंगे, ठीक है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है। -10 करोड़ रख लो आप, तो वैल्यू 10 करोड़ आ गई। -10 करोड़ की पावर 10 करोड़ रख लो आप, तब भी वैल्यू वही आई जानी है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। सो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो 0 है। दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। बड़ी अच्छी ये इनपुट्स मिलती हैं इस तरह के क्वेश्चन से हमें, जो छोटे छोटे होते हैं, बच्चे इनको इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, पर यही चीज़ें जो हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करती हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता चला है तो वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 28। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पर और कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28, ये अपने आप में ही अलग चीज है। सो लेट्स सी। तो आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग वॉचिंग ऑल दिस। और कुछ लोग तो कर्ज कर रहे होंगे कि पता नहीं ये हो क्या गया है, लेकिन बच्चों प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा।
आई कैन एश्योर यू कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम्पल नंबर 28, देखिए ये काफ़ी पुरानी बुक है और बिल्कुल कोरे पड़े हैं पेज, छेड़ा भी नहीं है किसी ने, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है ये, ठीक है। हाउएवर जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोग करते ही नहीं है ये चीज़ें, और इतनी शानदार चीज़ें हैं, आई डोंट नो वाई पीपल डोंट डू सच थिंग्स। एग्जाम्पल नंबर 28, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इफ एनी, कहता है कि बता दो भाई, अगर कोई है तो बता दो, ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 और दैट टू ओपन इंटरवल्स। देखिए पुराने क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल नंबर 27 करके आए थे हम, उसमें यह था कि मॉडुलस एक्स था एंड एक्स बिलोंग्स टू आर था। यहां पे उसने 0 to 1 दे दिया है और वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। वैसे ही हमें पता है कि एंड पॉइंट पे जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अब आप ये देखिए, इसके बारे में भी काफ़ी आराम से बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 28 लिख लेते हैं सबसे पहले, और f ऑफ x इज इक्वल टू x है, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास जो भी इन्होंने बेचारों ने तामझाम दिया था अपना। अब बात कर लेते हैं कि इस तामझाम की, देखेंगे ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। डबल डैश हो नहीं सकता, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 होएगा। तो मैं बता के आया हूं कि अगर एफ डबल डैश एक्स 0 है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एफ ओ डी टी की तरफ जाएंगे, और हम यहीं पे अपने आप को रोक लेते हैं, पता चल जाएगा। तो अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है 0 से 1 का, अगर मैं इसका छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से, और 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है और ये भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 1। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आता है, इस पे आता है। जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी। मॉड एक्स में क्रिटिकल पॉइंट तो था 0, यहाँ तो है ही नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए ये बड़ी ध्यान से करने वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस f of x does not have any point of minima or point of maxima, therefore the given function has neither maximum nor minimum value, has neither maximum nor minimum value in the interval, इंटरवल बहुत जरूरी है, ठीक है, सारी जगह नहीं होगा ये काम, 0 to 1। तो आई होप कि अब क्लियर है हमारे लिए। जब तक कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ ही नहीं सकती है। वो आएगी तब जब हिसाब किताब हमारे बनेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इसी अगर फंक्शन में हम बात करें, कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर ऐसा होता तो क्या होता। बात भी सही है जी, कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में आ जाता, ठीक है। अब ये तो हम 0 के इक्वल पुट कर नहीं सकते, इसका मतलब है इसको भी बाहर निकाल देंगे। अब सिर्फ हमें फंक्शन के साथ डील करना है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि अगर ये 0 to 1, अगर ये 0 to 1 होता इन क्लोज्ड इंटरवल्स, तो क्या होता, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होती वो होती 0, और मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ फंक्शन जो होती वो होती 1, और 0 ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होता और 1 ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता। ठीक है, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसके ऊपर सोचिएगा। आधों को तो वैसे समझ भी आ जाएगा कि क्यों होता। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, काइंड ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं ये। अच्छा, अब मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी कॉम्पिटिशन्स की टर्म है, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, कॉम्पिटिशन वाले ध्यान से देखें, बोर्ड वाले या एडिशनल वाले इस चीज को इजीली इग्नोर कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी कर्व सी बना के बताता हूं आपको, कुछ इस तरह से, इस तरह से, जब एक मोमेंटम कैरी करती है ना एक कर्व, उसे मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कैलकुलस में ये यूज होती है ये टर्म ज्यादातर क्या, मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, अच्छा एक और डायग्राम देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, काम आएगी आपको ये चीज। एक मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है, इट्स अ फंक्शन, ठीक है, विच इज आइदर नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ये तो एक बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म है मोनोटोनिक, ठीक है, दिस टर्म मे बी यूज्ड या इट इज यूज्ड, ठीक है, टू डिस्क्राइब द सेट फंक्शंस। देखिए जैसे कि ऐसे फंक्शंस, ठीक है, या फिर ऐसे फंक्शन, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, वो बात की बात है, पर पता तो हो कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो मोनोटोनिक फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी थोड़े बहुत डाउट हैं तो हम बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको और भी क्लियर कर दूं। और एक और बात है कि मैं मोनोटोनिक फंक्शंस का एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और वो मैं डाल दूंगा, सो दैट इसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन अभी आप ये बात समझ लीजिए, जो हमारी डिस्कशन हुई है कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल्स में, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जरूर होती है। और अगर कहीं वही फंक्शन ओपन इंटरवल में आ जाए तो फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हो जाता है, जैसा कि ऊपर हुआ एग्जाम्पल नंबर 28 में। ठीक है, लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल में होता तो फिर जो भी हमारी वैल्यू होती वो मिनिमम या मैक्सिमम तो आ ही जाती। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं अब धीरे धीरे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो करके आए हैं, लेकिन हम करके आए हैं फिर करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके आए थे, अब हम उसे करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के साथ, और ये आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके बड़े सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे इसके साथ। तो देखते हैं। अच्छा, आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 29 बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन जाएगी। सो इसकी स्टेटमेंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। पहले तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया था, अब करेंगे हम और भी मजेदार तरीके से। देखते हैं जी, और इसमें ध्यान रखिएगा बहुत कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा। ठीक है, सो आपको केयरफुल रहना है, बड़े आराम से हम देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें इनको समझने के लिए। f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए कि पहला मेरा काम था f डैश x, 3x स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, अब मैं करूंगा क्या कि f डबल डैश x निकालूंगा मैं, तो जो कि आ जाएगा 6x। और हमें क्या पता है कि 6x ये तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होना चाहिए। अब x क्या है मुझे क्या पता, x उसने बताया भी नहीं है। इसका मतलब फिर तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया ना, सॉरी सेकंड ऑर्डर एसओडीटी फेल हो गया। एसओडीटी फेल नहीं हुआ, अभी हमारे रेस्क्यू के लिए
इस तरह के क्वेश्चंस में है क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो यहां हम लिखते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, देखिए आपको याद होगा, ठीक है, पुरानी एग्जाम्पल अगर आपको याद होगी तो क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको बता दूं तो प्लस नेगेटिव प्लस आए थे। अभी करके भी देखेंगे, चलिए करते ही हैं, हम पुरानी बातें नहीं याद करेंगे, पुरानी बातें भूल जाने में ही भलाई है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया था, प्लस माइनस 1, यानी यहां -1 यहां +1, ठीक है। और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आप ये देखिए और ध्यान से देखिएगा, हमें तो साइन देखने हैं ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो तो फर्स्ट ऑर्डर था, हमें तो सेकंड ऑर्डर देखना है। तो अब आप ये देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा, नाउ एफ डबल डैश -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। और मैं आपको अभी याद करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि ये नीचे है, नेगेटिव है, ठीक है, और आपको याद होगा कि नेगेटिव पे क्या होता है, नेगेटिव पे क्या है, ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, या लोकल मैक्सिमा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कैसे आया, अगर फर्स्ट ऑर्डर आपको याद हो तो हमने ऐसे कर्व बनाई थी, ये ऊपर गई, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आई और ये नीचे आई, तो ये फिर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाता हूं तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आ गया। तो अगर ये लेस देन 0 है तो देयरफॉर एफ ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड, यहां लोकल मैक्सिमा क्वेश्चन में लिखा है तो इसलिए मैं लिख देता हूं, लोकल मैक्सिमा एंड एफ ऑफ -1 जो कि हमारे पास है -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 3 6 -1 5 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ, अभी ऑफ कोर्स 1 रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलें और देखें कि एफ ऑफ 1 क्या कहता है, पहले तो एफ डबल डैश 1 निकालूंगा मैं। अब आपने देखा कि हर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन सेटर जो है वो हमें अलाउ करे तो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। आप ये देखिए कि एफ डबल डैश 1, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब ही क्या था, आप ये देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव से नीचे और ये, तो फिर ये मिनिमा नहीं हो गया। तो वैसे भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डीओटी अपना सॉरी सेकंड ऑर्डर एसओडीटी क्या बताता है कि अगर हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव है तो फिर वो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड f of 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3, 1 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और यहां पे भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो
ये चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। ठीक है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर लगाओ और सेकंड ऑर्डर लगाओ, हमारी डिस्क्रिप्शन है, जो मर्जी करी जाओ। लेकिन हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से भी किया, सेकंड ऑर्डर से भी किया, और मज़ा आया हमें करने में, और होपफुली आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डिस्कनेक्ट है आपके मेरे और इन क्वेश्चंस के बीच में, तो डू आस्क मी, वी कैन डेफिनेटली सी टू दैट। चलिए जी, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 30, और उसे हम देखेंगे दोनों ही तरीके से कि कैसे एफओडीटी या एसओडीटी से क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, हम देखेंगे। तो लेट्स सी, दिस इज द स्टेटमेंट आई हैव फॉर एग्जांपल नंबर 30, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5। तो चलिए जी, क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले एफओडीटी से। ठीक है, सो लिख लेते हैं जी अपना जो भी हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 क्या कहती है कि f of x जो है हमारे पास वो है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, मैं f डैश x करने जा रहा हूं, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, इसलिए मुझे f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं यहां पे पहले इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूं, 6 कॉमन निकाल लेता हूं, x माइनस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूं, तो फिर मैं यहां लिखूंगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा जी, 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये +1 और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। और हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या किया था, उसमें हमने किया था कि यहां से देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो देखते हैं जी, यहां से जैसा मुझे हमेशा से पसंद है 10 वैल्यू, तो मैं 10 वैल्यू उठा लेता हूं। अगर मैं 10 वैल्यू उठा रहा हूं तो मुझे कहां पे डालनी है वो वैल्यू, f डैश x में डालनी है। यहां पे 10 माइनस 1 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, तो यहां मैं लिख लूंगा पॉजिटिव। अब यहां से यहां के बीच में कोई, तो 0 सबसे आसान वैल्यू है, 0 उठा लो जी। 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्योंकि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रही है, कुछ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऐसे, ठीक है, फिर इक्वल टू 0 पुट किया, फिर ऐसे है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ आइए आपको बात। तो यहां से ये चीजें हमारे पास क्लियर हो रही हैं। तो ये तो हमने कर लिया चेक। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर ये पेपर में कर सकते हैं, तो मेरा जवाब होता है हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। यहां हम लिखते हैं कि हियर f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। x की किसी भी वैल्यू पे जो f डैश x है हमारा ग्रेटर है या इक्वल टू 0 है। देयरफॉर
x is equal to 1 is neither point of local maxima or point of local minima। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट तो है नहीं, सो यहां पे हम ये लिख दिया देयरफॉर यस, सो f of x is neither maxima or minima, या f of x has neither maximum value nor minimum value, hence x is equal to 1 is the point of inflection। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये हो गई जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 30। तो आई होप कि आपको क्लियर है ये भी। अगर फिर भी कोई डिस्कनेक्ट है तो आपको पता है क्या करना है। चलिए जी, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। बड़ी ही कमाल की एग्जाम्पल है ये भी, और आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि मॉड है इसमें, और मॉड के बारे में तो हम काफ़ी बात करके आए हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 31 की स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम बोल दिया है उन्होंने, ठीक है, ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड x। और मिनिमम बोला है, मैक्सिमम है, पता है मॉड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और आप यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ है 3 प्लस है तो इसने 3 को ऊपर कर दिया, -3 प्लस मॉड x होता तो ये नीचे चला जाता, ठीक है। और अगर x प्लस 2 होता तो ये इस साइड पे अपना x एक्सिस के आइदर साइड पे चला जाता, x प्लस 2 x माइनस 2 होता तो इधर या इधर चला जाता। हाउएवर ये हमारा पॉइंट नहीं है इस टाइम पे, हमारा पॉइंट है कि हमें लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। अच्छा चलिए करें ज़रा बात इस बारे में भी, तो थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड x। और अगर आपको याद हो एग्जाम में ये चीज़, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ याद हो तो आप ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट अपना मॉडुलस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम तो इसको पूरा करेंगे, फंक्शन को रीराइट करते हैं। तो 3 प्लस x 3 माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है जी। अच्छा एक और बात बता दूं कि एनसीईआरटी की हेल्प जरा मत ही लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे देखूं f डैश एक्स करूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, f डैश एक्स करूं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं f डैश एक्स -1 करूं दैट इज लेस देन 0, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है दैट इज ग्रेटर देन 0 f डैश। तो हमें तो ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर तो बड़ी दूर रह गया, फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं हो रहा। अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर जो हमने पहले मॉडुलस फंक्शन में किया था, हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमें कोई कंक्रीट रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, और उसने ये भी नहीं बोला कि आप कोई फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर लगाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर मिनिमम वैल्यू
यहाँ मैं लिख भी दूंगा सिंस मॉडुलस फंक्शन, ये पूरा लिखते हैं, सिंस 3 प्लस मॉडुलस एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू R, ठीक है। बट फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है, पुटिंग 3 प्लस मॉड x इज इक्वल टू 0। चलिए फटाफट से अगले पेज पर चलते हैं, चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं। तो यहाँ आ जाएगा, अब 3 को तो मैं यहीं रहने दूंगा, मॉड x को मैं इधर ले जाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास अगर ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसने तो पॉजिटिव ही रहना है, तो हमारे पास फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और अगर मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो देयरफॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ f ऑफ x इज 3, ठीक है। एंड एट, ध्यान दीजिएगा, एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर देता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 है, f डैश x में 0 पुट करता हूँ, f डैश x में ही पुट करना होता है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ बताने के लिए है। देखिए f ऑफ x था ना हमारे पास मॉड x प्लस 3, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अगर इसको हम नहीं भी देखें तो क्या हो जाएगा 3। तो एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ f ऑफ x इज 3 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 3, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, या f ऑफ 0 लिख देता हूं मैं, बेटर रहेगा। जो मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, x ही लिख देते हैं क्योंकि यहां पे आ चुका है। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं उनकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू निकालनी, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह रहा हूं, सॉरी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी बड़ी आसान होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा ना हम कर क्या रहे हैं, या हमारे दिमाग में नहीं है ये चीज़ें, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। चलिए, दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर 31। यहाँ पे मैं रोकता हूँ अभी और इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।